नमस्कार। आप देख रहे हैं दुनियादारी न्यूज़.com। मैं हूं जयपाल सिंह। आज हम बात करेंगे दिल्ली सरकार की शिक्षा नीति पर। क्यों दिल्ली सरकार की शिक्षा नीति सभी राज्यों की शिक्षा नीति से अलग है और क्यों बेहतर है, वहाँ की जनता क्यों उसको बेहतर बताती है। ये एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि शिक्षा के बिना जगत में कुछ नहीं है। जो शिक्षा अच्छी हासिल कर लेता है, शिक्षा का कोई अलग ही स्टैंड होता है। अपनी ज़िंदगी में लोग शिक्षा के सहारे बहुत बड़े मुकाम तक पहुंच जाते हैं। और जो शिक्षा नहीं जिसके पास शिक्षा की तालीम नहीं है, जिसके पास शिक्षा अच्छी नहीं है, तो वो ज़िंदगी में कामयाब होने के कुछ कदम दूर ही रह जाता है। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा शिक्षा नीति की। दिल्ली सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि जैसे स्कूलों में फैसिलिटी बढ़ाना, शौचालय को ठीक किया, टॉयलेट वगैरह की जो सुविधाएं थी उसको दुरुस्त किया, टीचर की जो फैसिलिटी थी उसको भी सही किया। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर मैनेजमेंट का बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया कि कोई भी मेंटेनेंस वगैरह हो तो वो उनका अधिकार प्रिंसिपल को दे दिया। और हम बात करेंगे उनके मैनेजमेंट पर, बहुत ही फोकस किया गया। उन्होंने बहुत ही काबिल टीचर चुने। उन्होंने टीचरों के सिलेक्शन में बहुत पारदर्शिता बरती। वहाँ पर योग्य शिक्षकों को ही नियुक्त किया गया। और हम बात करते हैं कि क्या क्या सुधार किए गए। वहाँ जो बिल्डिंगें हैं उनमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया। जो पुरानी बिल्डिंगें थी उनको या तो रद्द करके उनकी जगह पे नई बिल्डिंगें बनाई गई, या फिर उनमें सुधार किए गए। उनको इस लायक बनाया गया कि वो एक अच्छा स्कूल दिखे। उसके बाद उन्होंने साफ़ सफाई का बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम किया, जिसको हम कह सकते हैं कि पूरा जो मोदी जी का अभियान था उसके तहत उन्होंने अपना हक अदा किया दिल्ली होने का। बाथरूम की बढ़िया मैनेजमेंट हो गई, रूम की बढ़िया हो गई, साफ़ सफाई हो गया। डेस्क जो थे वो पुराने थे या कमज़ोर थे, उनकी जगह नए डेस्क वगैरह लगा दिए गए हैं। तो मॉडर्न बोर्ड लगा दिए गए, कंप्यूटर लैब स्थापित कर दी गई। उन स्कूलों को एक ऐसा मॉडल दे दिया गया जो प्राइवेट स्कूलों का होता है। सभी सरकारी स्कूलों को अच्छा मॉडल बना दिया गया कि जो माता पिता हैं वो अपने बच्चे को पढ़ाने के समय ये मत सोचें कि वो प्राइवेट में पढ़ेगा या सरकारी में पढ़ेगा, या सरकारी में पढ़ेगा तो उसको फैसिलिटी नहीं मिलेगी। लेकिन दिल्ली सरकार ने इस शिक्षा नीति को कुछ अलग तरीके से लिया और माता पिता के उन विचारों में बदलाव ला दिया कि वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल की बजाय सरकारी स्कूल में दाखिला करवाना पसंद करते हैं। अब नई घोषणा की बात करते हैं। दिल्ली सरकार ने फिलहाल में ही एक नई घोषणा की है। उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर फैसला लिया कि एक नया शिक्षा बोर्ड स्थापित किया जाए, और उस कैबिनेट की मीटिंग में उस बोर्ड की जो गठन की परमिशन थी वो मंजूर कर ली गई है। अब दिल्ली सरकार दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन DBSC बनाएगा, जिसके तहत सभी बच्चों को सरकारी स्कूल में ही प्राइवेट स्कूलों जैसी फैसिलिटी दी जाएगी। उनके सिलेबस में क्या क्या पढ़ाया जाएगा ये तो आने वाली बात है। फिलहाल उन्होंने इसको एक ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में रखा हुआ है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े सुधार किए हैं, जैसे टीचर को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजा, बच्चों को फ़ॉरेन भेजा, उनके कंपटीशन वगैरह करवाए वहाँ पर, तो सरकारी स्कूल के बच्चे मेडल भी जीत कर आए हैं। उन्होंने एक ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू किया, मिशन चुनौती, मिशन बुनियाद। तो ऐसे ऐसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए जो कामयाब भी रहे। बच्चों को ट्रेनिंग करवाई गई,
अलग अलग तरीके से उनको मेडिटेशन करवाया गया, बच्चों को सामाजिक दायित्व समझाने का काम किया गया। तो यहाँ पर जो नया बोर्ड है उसके गठन के बाद केजरीवाल जी ने कहा है कि हम 3 लक्ष्यों को लेकर चल रहे हैं। पहला लक्ष्य है देश के लिए कामयाब युवकों का निर्माण करना। जो इस बोर्ड के तहत शिक्षा दी जाएगी उसका पहला यही रहेगा, पहला चैप्टर यही रहेगा कि देश के काम आने वाले युवा, देश पर मर मिटने वाले युवा, देश के लिए हर फील्ड में काम करने वाले युवाओं का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दूसरा लक्ष्य है कि एक बच्चे को सामाजिक बनाना, इंसान बनाना, चाहे वो किसी भी धर्म बिरादरी से है, लेकिन वो एक इंसान बनकर रहे और एक इंसानियत के तहत ही अपना जीवन बिताए। तीसरा लक्ष्य उन्होंने बताया कि शिक्षा के बाद बच्चे बेरोजगार हो जाते हैं और वो रोजगार के लिए दर दर भटकते हैं। तो इस बोर्ड के तहत जो शिक्षा दी जाएगी उसकी पहल ये रहेगी कि इसके बावजूद कोई भी बच्चा शिक्षा पाने के उपरांत बेरोजगार नहीं रहेगा, यानी कि रोजगार पर फोकस भी किया जाएगा, रोजगार पूर्वक ये शिक्षा रहेगी। तो यहाँ पर दिल्ली सरकार के जो भी इन्होंने ये प्रयास किए हैं, ये देखने वाली बात होगी कि इन प्रयासों का रिजल्ट कितना आता है और कितने समय में आता है। फिलहाल केजरीवाल सरकार ने सभी स्कूलों को इसके तहत नहीं लिया है, उन्होंने मात्र 25 से 30 स्कूलों को इनके अंडर लेने का फैसला किया है। देखने वाली बात यह है कि ये शिक्षा नीति कितनी काम पर आएगी और केजरीवाल ने शिक्षा मॉडल को कहाँ तक पहुँचा दिया है, तो ये देखते हैं। और ये तो जनता का विश्वास और बच्चों की पढ़ाई पे डिपेंड करेगा कि वो इस स्कीम को कितना अपने ऊपर लागू करने